जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के उस सानहे पर जिस पर कल एक सुपर पावर ने पाकिस्तान क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट की एक सुपर पावर, पाकिस्तान सुपर पावर थी क्रिकेट में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं थी, उसको शिकस्त दी है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम फिज़िकल फ़िटनेस के हवाले से और प्लेयर्स की जो आप खेल में लगन है, जुस्तजू है, जो उनकी अप्रोच है, उस पर भी बात कर रहे थे। और वसीम साहब का ये मानना था कि कुछ ये मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं जो आपको इस सतह पर लेकर आते हैं, इस नहज पर लेकर आते हैं कि आप एसोसिएट कंट्रीज से भी आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर हमाद साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी साथ रहेगा इसमें। आप तशरीफ़ लाए हैं तो जो निकले हुए पेट हैं, शर्टें, उसको छुपाने की कोशिश करती हैं, उस पर भी आपकी राय ज़रूर ली जाएगी। वसीम साहब, आपने कहा कि एक तसलसल होता है, एक है, दो है, ये वाक़यात होते चले जाते हैं, तो फिर ये जो आपकी यूनिटी है ये मुतासर होती है, और उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो फिर नज़र आती है कि शायद कोई इधर है, कोई उधर है, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर, मतलब सब मुख्तलिफ समतों में देख रहे हैं। हाँ देखिए, ऐसा ही ना, ये ओवरनाइट चीज़ें ऐसी नहीं होती ना। आपके नहीं वो कौन से वाक़े? नहीं अब उसमें अब अगर आप देखते हैं कि लेट्स से कि एक हमारी पास में जो स्ट्रेंथ रही है, जो परफॉर्मेंस हमारी बेहतर रही है, उसमें एक शिकायत किसी को नहीं आई होगी, वो थी टीम स्पिरिट की, ये यूनिटी की। वो आपको स्क्रीन पे नज़र आती थी। ऐसा ही था, आपने भी देखे होंगे जो पिछले 2 वर्ल्ड कप्स खेले थे हमने। अभी अब देखते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम द आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि आप उसके अंदर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपने पैमाना क्या रखा है। सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने लड़के ड्रॉप भी किए, पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने लड़के पिक भी किए। उसमें हुआ क्या, आपके जो इंटरनेशनल परफॉर्मर्स थे, जिनकी इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंसेस थी, वो आपकी टीम से ड्रॉप हुए। टीम के अंदर एक बेचैनी आती है। उसके बाद फिर आपने फिटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किए, टीम के अंदर बेचैनी है। उसके साथ के जो फिट लड़के हैं वो कहेंगे जी हाँ जी, ये देखा है, ये कहाँ से आ गए, हम फिटनेस क्यों करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे हम भी ऐसे ही करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों से रिटायरमेंट वापस लेके उनको आप ज़बरदस्ती टीम के अंदर लेके आते हैं। उससे क्या मैसेज जाता है, जो लड़के डोमेस्टिक आपके खेल रहे हैं या आपकी जो मेहनत कर रहे हैं, प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है ना, 2 एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स आए हैं, ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने वो किया, फिर आप वो 2 प्लेयर लेके आए जो आपके करंट कैप्टन को, ये नहीं कि वो उसको कैप्टन नहीं मानते, अच्छा वो उसको T20 का बैट्समैन ही नहीं मानते कि ये T20 टीम में नहीं होना चाहिए। वो टीम में सेलेक्ट हुए, वो तो आपके सिलेक्टर्स भी नहीं मानते। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये स्टेटमेंट आपके सिलेक्टर्स ने भी दी थी कि ये T20 का बैट्समैन ही नहीं है बाबर आजम। वो प्लेयर, वही मैनेजमेंट टीम के साथ है। आपकी यूनिटी कैसे आएगी, आपका स्पिरिट उसमें कैसे जाएगा, ये सीक्वेंस आ गया आपका। फिर आपने कैप्टन चेंज किया जी, आपने बाबर आजम को चेंज किया, आप शाहीन अफरीदी को लेके आए। शाहीन अफरीदी को इक्का दुक्का मैचेस दे के आपने फिर आपने चेंज कर दिया। फिर बाबर आजम को लेके आए। शाहीन अफरीदी भी क्या गुजरी होगी, ये बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर क्या वो गुजरी होगी। आपने एक और इवेंट आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। अब वो हम शाहीन अफरीदी की पेस की जो आगे चल के हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब को भी इन करेंगे, उसमें मेंटल हेल्थ की आप बात करते हैं। सारे कहते हैं इंजरी के बाद उसकी पेस चली गई या उसका ये हो गया वो होगा। जब इस तरह का इवेंट होगा तो मेंटली क्या शाहीन अफरीदी वैसे ही रहेगा, जितना मर्जी आप उसको मोटिवेट कर लें कि चंद मैचों के लिए आपका मेगा स्टार है, आपका सुपर स्टार है, आपने उसको तबाह कर दिया, आपने उसको तबाह कर दिया, कप्तानी करा के एकदम से उतार दिया आपने। उसके बाद उसको वाइस कप्तानी बनाने की भी शायद कोशिश कर रहे थे, उसने वो शायद वो रिजेक्ट कर दी है। तो उसकी मेंटल हेल्थ किसी ने सोची, टीम के अंदर बेचैनी उसके बाद और ज़्यादा आ गई। फिर आपकी जो वन मैन शो तो बाबर जो है इमाद और वसीम की वापसी से दबाव में आए, बाबर, वहाब और रज़ाक के सिलेक्शन कमेटी में आने से दबाव में आए। मैं सिर्फ बाबर की बात नहीं, पूरी टीम की बात कर रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस पूरी टीम के अंदर आती है कि इर्द गिर्द हमारे हो क्या रहा है, ठीक है ना। इसी तरह फिर आप लड़के लेके आते हैं, जब फिर उनको मैचेस नहीं खिलाते, वो नज़र आता है ना आपको कि इब्रार को सिलेक्ट किया हुआ है, वो सीक्रेट वेपन। हम पहले भी हसनैन को लेके गए थे एक दफ़ा, इसी तरह वो इसी तरह खेले बगैर वापस आ गया था। सबसे तेज़ हमारा बॉलर है। अभी भी हम इब्रार को लेके गए हैं और मुझे लगता है कि वो भी ये वर्ल्ड कप खेले बगैर वापस आ जाएगा। तो बाकी जो कैंप है उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही होंगी, क्या हम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या हम अपने जो फेवरेट्स हैं शायद उनको ही खिलाना चाह रहे हैं, किसी और को मौका नहीं देना चाह रहे हैं। तो जब ये सीक्वेंस ये बढ़ता जाता है, फिर मैनेजमेंट की तरफ से ना एक मैसेज टीम को जाता है और उनके मुँह के ऊपर जाता है कि यार एक सर्टन जो है ना लैंग्वेज बोलने वालों को प्लेयर है का ग्रुप है इस टीम के अंदर,
जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप इस तरह की बातें जब हो रही होंगी तो उस टीम का क्या स्पिरिट रहेगा? आपको अंदाज़ा है मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आप खुद डिवाइड कर रहे हैं, टीम का माहौल आप ख़राब कर रहे हैं। आपने टीम से परफॉर्मेंस लेनी है, उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, बेस्ट इन्वायरमेंट देना है। आप खुद डाउट्स क्रिएट करेंगे, दैन यू एक्सपेक्ट कि वो एक होकर लड़ेंगे वो, और वो कल वो सारी चीज़ें आपको नज़र आई हैं। फिर नया बॉल अपनी मर्ज़ी से आपने जो स्पेशलिस्ट हैं उनको नहीं देंगे, दूसरों को दे देंगे। बैटिंग ऑर्डर आप मर्ज़ी से चेंज कर देंगे। कुछ चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं कि वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो जिस तरह होता है ना कि बस तू इधर हो जा, तू इधर हो जा, ऐसे जब ये आएगा डिफरेंट एटीट्यूड डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, तो फिर आपका टीम का माहौल हमेशा ख़राब रहेगा। मॉडर्न क्रिकेट है ना, डिमांड समथिंग डिफरेंट। अच्छा, अब्रार की आपने बात की, तो अब्रार को कहीं इसलिए तो नहीं छुपा के रखा है कि जी वेस्ट इंडीज़ में से खिलाना है? वो जाए ना भला वेस्ट इंडीज में, उसके लिए जाना ज़रूरी होगा। उसके लिए जाना ज़रूरी होगा। हाँ, उसके लिए फिलहाल इंडिया से मैच जीतना और फिर आपकी प्रायोरिटीज आपको नजर आ रही हैं कि आप मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं। आज भी हाफिज़ साहब आपकी बातों की वजह से आज डिनर कैंसिल हो गया, मुझे लग रहा है आज भी उनका डिनर था। तो दैट शोज द प्रायोरिटीज कि आप PR कैंपेन करने वहाँ पे गेम है कि अपने कॉन्टेक्ट्स बना रहे हैं आप, या वर्ल्ड कप खेलने गए हैं। अच्छा, और इसमें मैनेजमेंट का कसूर है। मैं किसी प्लेयर को कसूरवार नहीं कहूँगा। आज भी एक डिनर था, आप कहते हैं वो कैंसिल हुआ है। आज भी था, 7 तारीख था, कैंसिल भी हो चुका है। अभी तक की रिपोर्ट जाएंगे वो पोस्टपोन हो गया है। तो ये कैसे आप कर सकते हैं? और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा किस पे आती है? टीम मैनेजर के ऊपर आती है। तो आप मतलब ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं? सीनियर टीम मैनेजर सोहेल साहब, मैंने एक चीज़ पहले भी कही थी, देखें सिलेक्शन कमेटी का हेड कोई नहीं है, इससे ज़्यादा बेचैनी कहाँ पे आएगी? अगर कोई प्लेयर, जब चेयरमैन खुद आया है टीम के ड्रेसिंग रूम में, अपना नंबर दे के चेयरमैन साहब कहते हैं जी किसी को कोई इशू हो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर कोई प्लेयर फ़ोन करता है तो आप उसको जवाब बना के उसकी आप ज़िंदगी आराम कर देते हैं, उसको NOC नहीं देते हैं, उसको कहीं का नहीं छोड़ते हैं आप, जस्ट बिकॉज कि ही रीच्ड आउट। और जब ये प्लेयर खुद खेल रहे थे मेरे टेनोवर के अंदर, ठीक है ना, फिर आप अपने एजेंट से कैंपेन चलाते हैं जी कि हमने ट्रेंड शुरू किया है कि प्लेयर से कम्युनिकेशन। 3 घंटे मैंने इन प्लेयरों से बात की है, इंक्लूडिंग वहाब रियाज, ये जितने प्लेयर अभी वापस भी आए हैं, ये वाले भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे की कॉल इनके साथ होती थी। फिर मुझे चेयरमैन की कॉल आती थी कि इज़ नॉट सेटिस्फाइड, कैन यू टॉक मोर टू देम। फिर मैं इनको कॉल करता था, हाँ जी ये रीज़न से हमने आपको ड्रॉप किया है। तो ये जो कैंपेन चलाने से चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, आपको ये चीज़ें खुद बेहतर करना होगी। पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक गैप बहुत ज़रूरी है। करंट प्लेयर का जब वो रिटायर हो तो वो डिसीजन मेकिंग के किसी भी प्रोसेस के अंदर उसको आने से पहले बीच में गैप होना चाहिए कि आपका जो चीफ सेलेक्टर या आपकी 2-4-5 साल आप उनके साथ खेले ना। कैप्टन जो करंट कैप्टन है उसके अंडर वो 2-3 जगह पे खेले हुए हैं। नहीं तो ये तो अभी एक कोचिंग कोर्स भी हुआ है, उसमें भी बड़ी शानदार तस्वीर नजर आई है। सोहेल साहब को ले लेना, सोहेल साहब। हाँ, वो असिस्टेंट के असिस्टेंट आपको वहाँ कोचिंग सिखा रहे थे, हालांकि उससे पहले आप हेड कोच थे, तो इससे बड़ा आदमी क्या होगा? सोहेल साहब ये जो जिस तरह से हवाले दिए हैं मुख्तलिफ वाक़यात के मोहम्मद वसीम साहब ने, और पाकिस्तान हारा भी है। इससे पहले एक इवेंट था जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई, और सोहेल साहब ने कहा कि आज 7 तारीख को भी एक इवेंट था जो कि अब नहीं हो रहा, वो भी एक कमर्शियल एक्टिविटी थी। तो आपको लगता है वाकई ये फिर तवज्जो खिलाड़ियों की खेल के ऊपर नहीं है? आपके पास कोई मालूमात यकीनी तौर पर आप कहेंगे कि इसके हवाले से नहीं है, लेकिन ये जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारे सामने, तो आपको लगता है कि फिर तवज्जो तो नहीं है उस जगह पर जहां होनी चाहिए? नहीं, मेरा इस पे बड़ा क्लियर स्टांस था। और मैंने कल भी जब ये बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल इवेंट्स ड्यूरिंग द टूर नहीं होने चाहिए, एज लॉन्ग एज के वो, क्योंकि हम लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं जब डिनर्स होते हैं। कम्युनिटी डिनर तो नहीं, यहाँ पे मोस्टली UAE में होते थे, बट वो ऑफिशियल डिनर होते थे, या आप एम्बेसी कहीं पाकिस्तान एम्बेसी चले जाते हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट यहाँ पे टिकट्स लगे हुए हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इसकी परमिशन कैसे दी गई, ये कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। ऑब्वियसली सब ऑन बोर्ड थे, मतलब या टूर मैनेजमेंट या इवन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि मेरे ख्याल में जो टूर मैनेजमेंट भी होती है वो अपने होली सोली डिसीजन नहीं लेती। पीछे क्रिकेट बोर्ड में जो कंसर्न पीपल होते हैं उनके साथ ऑन बोर्ड उनको भी लेकर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है, चाहे जिसकी भी मिस्टेक है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो कि अब पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ यस्टरडे जो हमारी परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से, बट ये नहीं होना चाहिए था, और ना आइंदा कभी इस तरह का कोई प्लान होना चाहिए।